नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल पुस्तकें और लेखक यानी बुक्स एंड ऑथर्स सेक्शन से है। प्रश्न 1। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस है अमर्त्य सेन, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी। इसका सही उत्तर है सी, कैलाश सत्यार्थी। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन पुस्तक के लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इस शानदार किताब में मुख्य रूप से करुणा की शक्ति और समाज में इसके सकारात्मक प्रभाव का गहराई से विश्लेषण किया गया है। अगला सवाल जो खेल और रिकॉर्ड से जुड़ा है। प्रश्न 2। टी20 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शंस है फैनी उटागु शिमिंडे, प्रोस्कोविया अलाको, एलिसा हीली, स्मृति मंधाना। इसका सही उत्तर है ए, फैनी उटागु शिमिंडे। रवांडा की महिला क्रिकेटर फैनी उटागु शिमिंडे ने ये नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने महज 15 साल और 223 दिन की उम्र में 65 गेंदों में 111 रन नाबाद की ऐतिहासिक पारी खेली। इससे पहले ये पिछला रिकॉर्ड प्रोस्कोविया अलाको के नाम था, जिन्होंने 16 साल और 233 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। अब राष्ट्रीय सम्मेलनों से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। प्रश्न 3। भारत इनोवेशन समिट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। भारत इनोवेशन समिट 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन हमारी राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत में नवाचार यानी इनोवेशन, तकनीकी विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का एक बहुत ही प्राउड मोमेंट पर। प्रश्न 4। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित पहले भारतीय राजदूत कौन बने? ऑप्शंस है तरनजीत सिंह संधू, जावेद अशरफ, विनय मोहन क्वात्रा, एस जयशंकर। इसका सही उत्तर है बी, जावेद अशरफ। राजदूत जावेद अशरफ जी को फ्रांस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उन्हें ये सम्मान भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। हमारा अगला सवाल भू राजनीति और अर्थव्यवस्था से है। भारत ने दालों की स्थिर आपूर्ति के लिए किस देश के साथ अरहर और उड़द आयात समझौते को 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? ऑप्शंस है म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ए, म्यांमार। भारत ने म्यांमार के साथ अरहर और उड़द दाल का आयात समझौता अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य हमारे घरेलू बाजार में दालों की कीमतों को नियंत्रित रखना और आम जनता के लिए स्थिर आपूर्ति यानी स्टेबल सप्लाई सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, वैश्विक मेगा इवेंट्स का एक शानदार सवाल। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, जापान, कतर, यूएई, सऊदी अरब। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे। इसका सही उत्तर है सी, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। फुटबॉल के इतिहास में यह पहली बार है जब 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ये फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें टीमों और मैचों का एक ऐतिहासिक विस्तार यानी हिस्टोरिक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण दिवस और इतिहास से जुड़ा सवाल। प्रश्न 7। भारत में 23 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, शिक्षक दिवस, युवा दिवस। इसका सही उत्तर है बी, शहीद दिवस। 23 मार्च को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। यह दिन सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये राष्ट्रीय दिवस उनके अदम्य कासा को नमन करने के लिए पूर्णतः समर्पित है। अब आगामी खेल आयोजनों का सवाल। प्रश्न 8। 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, इंग्लैंड, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है सी, माल्टा। साल 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन माल्टा में किया जाएगा।
इन खेलों का बहुत महत्व है क्योंकि ये युवा एथलीटों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए एक शानदार वैश्विक मंच प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, राज्य स्थापना दिवस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 22 मार्च 2026 को किस राज्य ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी, बिहार। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का ऐतिहासिक रूप से गठन किया गया था। इसी उपलक्ष्य में 22 मार्च 2026 को पूरे राज्य भर में 114वें बिहार दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल महत्वपूर्ण सूचकांक और रिपोर्ट से। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस हैं प्रथम, 10वां, 13वां, 100वां। इसका सही उत्तर है सी, 13वां। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को 13वां यानी 13th स्थान मिला है। इस सूचकांक का मुख्य महत्व ये है कि ये विश्व भर में आतंकवाद के प्रभाव और उससे होने वाले नुकसान का विस्तृत और वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड जीके एक्टिव रिकॉल के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।